जी प्यारे बच्चों, क्वेश्चन हमने समझ लिया है। स्क्रीन पे क्वेश्चन आपके सामने है। अब हम वक्त ज़ाया किए बगैर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि आप सब बच्चे मैं आराम आराम से बात कर रहा हूँ इसीलिए कि आपको आवाज़ प्रॉपर आए। आप सब बच्चे अपने पास केस 1 क्वेश्चन नंबर 1 केस 1 लिखकर क्या काम कर रहे हैं या कर चुके हैं। कर चुके हैं तो अच्छी बात, नहीं किया था तो अब करना पड़ेगा मेरे साथ। और वो काम है ये क्वेश्चन 1 कंपटीशन फॉर परचेज कंसिडरेशन। दो अंदाज हैं, या तो आपने लिखे होंगे टोटल एसेट डायरेक्ट। मैं फिलहाल ऐसे ही यहाँ पे कर देता हूँ अंदाज आपको शो करने के लिए। आपने टोटल नहीं बल्कि सन्ड्री एसेट्स लिखा और उसकी अमाउंट आपने लिख दी। कितनी थी जनाब? 10 लाख। और फिर आपने इसके बाद जनाब लिख दिया लेस। पहचान अभी सही आ रही है बस? लेस कर दिया लाइबिलिटीज। तो जब आप लाइबिलिटीज 3 लाख रुपए थी तो प्यारे बच्चों आपके पास जवाब आ गया 7 लाख रुपए। इसका नाम है, पहला नाम क्या है इसका? सवाल देखिएगा जरा प्लीज। XYZ कंपनी लिमिटेड, XYZ कंपनी लिमिटेड इशूड शेयर इक्वल टू नेट एसेट। यानी आज जो कुछ देगी XYZ कंपनी वो ABC कंपनी के नेट एसेट के बराबर होगा। तो जो वो देगी उसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जो XYZ कंपनी देती है उसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लिख के भेजो प्यारे बच्चों। जो कुछ, हफ्सा मैंने बोला जो कुछ, शहरियार मैंने बोला जो कुछ, मिनाल और मोमिना का जवाब सही है। बस अभी तक सवाल नहीं समझते ना आप लोग। जो कुछ XYZ कंपनी देती है उसे क्या कहते हैं? कोमल गुड। हफ्सा पूरा लफ्ज लिखो ना बेटा, परम गुड। सर जुल्करनैन का मैसेज तो आ रहा है व्हाट्सएप पे। अब अगर वो ज्वाइन नहीं करेगा तो क्या करूंगा उसको? उसने अपना ईमेल एड्रेस दे दिया, मैं शेयर कर दूंगा उसके साथ वीडियो। यही कर सकता हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। परचेज कंसिडरेशन कहते हैं। तो आज XYZ जो परचेज कंसिडरेशन देगा वो ABC कंपनी के किसके बराबर होगी? लिख के भेजो। वो ABC कंपनी के किस चीज के बराबर होगी? नेट एसेट के बराबर होगी। तो इसका मतलब है आप, बस बहुत शुक्रिया आप लोगों का, इतना भी आपका लिख देना का। इसका मतलब है इसका नाम आज, पहला नाम इसका आज परचेज। वैसे तो इसका पहला नाम उसूलन होना चाहिए नेट एसेट। क्यों? क्योंकि एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू नेट एसेट। लेकिन आज नेट एसेट के बराबर है कौन? परचेज कंसिडरेशन। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को अल्लाह के हुक्म से समझ आ रहा होगा। मेरे साथ साथ काम करते रहिएगा। ये ना हो कि फिर मैं आपसे पूछूं तो आप मुझे जवाब न दें। मैं किसी से भी अचानक कैमरा ऑन करवा के उसका काम चेक कर सकता हूँ। ये मेरा पूरा हक है कि मैं आपका काम चेक करूं। किसी से भी मैं रिक्वेस्ट करके कह सकता हूं अपना कैमरा ऑन करें और मुझे ये काम शो करें। चलिए पहला काम हो गया, केस 1 के तहत किया है ये हमने। इसके ऊपर हेडिंग डाल देता हूं, केस 1। अच्छा जी, अब परचेज कंसिडरेशन में 7 लाख रुपए के मिलेंगे क्या? ये बताओ। 7 लाख रुपए मालियत के मिलेंगे क्या? क्या लिखा है? इशू करेगी क्या? जवाब लिख के भेज दिया। वेरी गुड भाई, लोग तो लिख के जवाब देते हैं। जबरदस्त। शेयर मिलेंगे। अच्छा तो मेरा अगला सवाल है कितने शेयर मिलेंगे? इसका भी लिख के भेज दो तुम, जबरदस्त काम हो जाए। कितने शेयर मिलेंगे? क्या करें? निकालने के बेहतरीन लोगों ने जवाब लिख के भेज दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करें? एक शेयर कितने का होता है आमतौर पर? 10 रुपए का। तो बस सिंपल क्या करें, नंबर ऑफ शेयर्स भी निकाल के दिखा दिया हमने। ऊपर वाली वैल्यू को डिवाइड कर दिया। 10 रुपए का एक शेयर, तो नंबर ऑफ शेयर भी आ गया। ये हमारी प्रेजेंटेशन और स्ट्रॉन्ग हो गई, बेहतरीन हो गई, जानदार काम कर दिया। हाँ चलो बस, चलो अब हम एंट्री बनाते हैं। केस 1 के तहत एंट्री बनाएंगे। सर किसकी बुक्स में एंट्री बना रहे हैं आप? पहली, चलिए थोड़ा पहले सफाई कर दूंगा, यहाँ पे बहुत कुछ भरा मैंने, तो साफ कर लेते हैं थोड़ा।
अच्छा जी, और क्या करें यहाँ पे? हाँ जी, पहले किस बेहतरीन लोगों ने जवाब लिख के भेज दिया, छोटी कंपनी की बुक में पहले एंट्री बनाएंगे। अच्छा, किसने कहा सर एबीसी कंपनी की बुक में एंट्री बनाएंगे, एबीसी बोले तो छोटी कंपनी, तो चलो ठीक है भाई, बिस्मिल्लाह हम यहाँ लिख देते। तुम अपने पास प्रॉपर जर्नल जर्नल बना रहे हो, सब बच्चे अपने पास प्रॉपर। जी कोई कुछ कहना चाह रहा है? अख्तर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप? कोई कुछ कहना चाह रहा था? चलें शुरू करते हैं वापस। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख दिया एबीसी कंपनी, और उसके नीचे हमने फिर लिख दिया, क्या बना रहे हैं जनाब आली हम लोग? हम बना रहे हैं जनरल जर्नल। मेरे साथ साथ लिखते रहो, मेरे से पीछे मत चलना भाई, मैं कंप्यूटर पे काम कर रहा हूँ तो मुझे शायद हो सकता है मैं ज्यादा तेज काम कर रहा हूँ या मुझसे ज्यादा तेज आप कर रहे हैं, कोई एक कर रहा होगा यकीनन। आगे जनरल जर्नल बन रहा है एबीसी कंपनी का, और पहली एंट्री बनाएंगे एबीसी कंपनी की बुक में। एंट्रीज बनाने के मुख्तलिफ तरीक़ाकार राइटर्स ने प्रिस्क्राइब किए हैं, मैं आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगा, एक तरीका इख्तियार करूंगा और उसी तरीके से हम एंट्रीज बनाएंगे। अगर आप बुक से कंसल्ट करते हैं आपको और भी तरीके नजर आएंगे, लेकिन बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे डिस्कस जरूर करूंगा वो तरीका बुक वाला और बुक्स के यानी तरीके। क्या करते हैं कुछ राइटर्स, वो एसेट को क्रेडिट कर देते हैं, कहते हैं एसेट चला गया हमारे पास से, बदले में क्या आया वो ये कुछ नहीं लिखते, वो कहते हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और एसेट क्रेडिट, यानी वो एसेट के जाने को रियलाइजेशन अकाउंट में लिख देते हैं। जबकि अगर तुम्हें याद हो ये बात, तुमने बीकॉम पार्ट 1 में लिक्विडेशन में भी सुनी है, सेकंड ईयर में भी सुनी है, और नहीं सुनी तो कोई बात नहीं, इत्मीनान से अभी सुन लो। हम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में और बीकॉम पार्ट 1 में जब एसेट को बेचते थे कंपनी खत्म करते हुए, पार्टनरशिप खत्म करते हुए, आज कंपनी खत्म हो रही है, वहां पार्टनरशिप खत्म होती थी, तो हम कहते थे एसेट बिकता था कभी बुक वैल्यू के बराबर, कभी बुक वैल्यू से ज्यादा और कभी बुक वैल्यू से कम। तो जब ज्यादा या कम पर बिकता था तो जो फायदा, जब कम या ज्यादा पर बिकता था, मैं इसीलिए शुरू हो गया था कॉमन, मुझे अंदाजा हो गया था मेरी आवाज खराब हुई, मैं इसीलिए शुरू हो गया था, मैं देख रहा था यहाँ पर थोड़ी बेहतर हो गई होगी। तो जब हम ये देखते थे कि हमारा एसेट कम या ज्यादा पर बिक रहा है, तो हम उस फायदे या नुकसान को एक अकाउंट में रखते थे। जवाब दो क्या? पहले भी डिस्कस हुआ है शायद, रियलाइजेशन। नई मीटिंग से चला गया था। अल्लाह पाक शायद दे अशरफ वालिद को। अच्छा स्क्रीन नजर आ रही है प्यारे बच्चों? स्क्रीन शो हो रही है? मैसेज करके बता दो, बता दें क्लास में ले रहा हूँ, बुला लें उसको, बता दें क्लास ले रहा हूँ। जी प्यारे बच्चों स्क्रीन शो हो रही है, मैसेज तो करके बता दो, क्योंकि मैं मीटिंग से गायब हो गया था। शुक्रिया, शुक्रिया आपके बताने का। चलो तो छोटी कंपनी की बुक में एंट्रीज बनाने का आगाज करेंगे। तो मुझे ये बताओ आज छोटी कंपनी ने करना क्या है, छोटी कंपनी में होगा क्या तुम्हारे ख्याल में? छोटी कंपनी का वजूद खत्म होगा ना, तो किसी कंपनी के वजूद को खत्म करना हो, किसी कंपनी को खत्म करना हो तो क्या करते हैं? एसेट को आग लगा देते हैं क्या? अब ये मत बोल देना बेच देते हैं, क्योंकि आज उसके एसेट बिक नहीं रहे बल्कि उनके एसेट्स को टेक ओवर कर रहा है। जी एसेट्स को टेक ओवर करता है, क्रेडिट पे फेंक देते हैं। ये भी एक अच्छा जवाब है काशान भाई, शहरियार भाई। तो बात यह है कि जब किसी कंपनी के एसेट्स को कोई दूसरी कंपनी टेक ओवर करती है, तो एबीसी कंपनी बोलेगी वो जो हमारे सन्ड्री एसेट थे 10 लाख रुपए के, अब वो हमारे नहीं रहे, वो हमारे पास से, जब आप कंप्लीट करो,
लिख के, वो हमारे पास से एबीसी कंपनी कह रही है वो एसेट जो हमारे पास थे 10 लाख रुपए के, वो हमारे पास से, शहरियार भाई शुक्रिया आपका, चले गए, बाकी लोगों का भी बहुत शुक्रिया, वो हमारे पास से चले गए, खत्म हो गए। तो एसेट कौन सी साइड पे होते हैं आमतौर पर, साइड बताओ, एसेट आमतौर पर कौन सी साइड पर होते हैं? डेबिट साइड। तो जब वो चले गए तो वो डेबिट से फिर उठा के कहाँ लिख दूं? क्रेडिट साइड। ओके शुक्रिया। तो इसका मतलब है मैं यहाँ पर सन्ड्री एसेट्स को क्रेडिट करूंगा। अब जरा अगला जुमला गौर से सुनिएगा आप सब, मैं सन्ड्री सवाल भी सामने ले आऊं जरा आप लोगों के। सन्ड्री एसेट्स क्रेडिट हो जाएंगे एबीसी कंपनी की बुक में, और कुछ राइटर क्या करते हैं, वो सन्ड्री एसेट्स को क्रेडिट करके डेबिट में लिख लेते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। फिर वो इसी तरह लाइबिलिटी को कहते हैं कि एबीसी कंपनी अपनी लाइबिलिटी खत्म करेगी, और वो लाइबिलिटी को अलग एंट्री में खत्म करते हैं। आज लाइबिलिटी छोटी कंपनी पे नहीं करेगी, इसकी लाइबिलिटी को किसने एक्सेप्ट कर लिया? बड़ी कंपनी ने। तो छोटी कंपनी की लाइबिलिटी हो गई, लिख के भेजो, छोटी कंपनी की लाइबिलिटी हो गई, देर लग रही है जवाब आने में। छोटी कंपनी की लाइबिलिटी क्या हो गई? खत्म हो गई, जीरो हो गई, खत्म हो गई। खत्म हो गई, कम हो गई। तो कौन सी साइड पे लिखूं? छोटी कंपनी की लाइबिलिटी कौन सी साइड पे लिखी जाएगी? डेबिट। लाइबिलिटी कम हो रही है, सही है। इसका मतलब है छोटी कंपनी कहेगी मेरी लाइबिलिटी डेबिट और मेरे एसेट क्रेडिट। एतराज है? अब बहुत सारे राइटर्स क्या करते हैं, सुनना सब बच्चे, अब सुनना भी और देखना भी। बहुत सारे राइटर, पहले तो ये बताओ सवाल में कोई डेट दी हुई है, कहीं कुछ लिखा हुआ है किस दिन हो रहा है ये सारा काम? 2018 जनवरी 1, तो मैंने यहाँ लिख दिया 2018 जनवरी 1, और फिर इसके आगे मैंने ब्रैकेट में लिख दिया मैं पहली एंट्री बनाऊंगा। अब पहली एंट्री में मैं जानबूझकर वो एंट्री बना रहा हूं जो बहुत सारे राइटर्स अपनी बुक में बनाते हैं। मेरी मिजाल नहीं है, मेरी जरूरत नहीं है मैं किसी राइटर पे एतराज करूं, लेकिन अंदाज है, और मेरे बच्चों को दोनों अंदाज आने चाहिए। एक राइटर कहता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और फिर कहता है एसेट्स क्रेडिट, और अमाउंट लिख देता है 10 लाख, और डेबिट में भी लिख देता है 10 लाख। फिर एंट्री बनाता है, कहता है लायबिलिटीज डेबिट और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। ये सारी एंट्री कौन बना रही है? छोटी कंपनी। सर ये रियलाइजेशन कहां से आ गया अचानक? भाई वो कह रहा है कि मेरे सारे एसेट मेरे पास से चले गए, ये मेरा नुकसान है, रियलाइजेशन में डाल दिया। मेरी जिम्मेदारियां खत्म हो गई, ये मेरा फायदा है। कैसे फायदा है? अब उसकी जिम्मेदारी, एबीसी कंपनी की जिम्मेदारी कौन अदा करेगा? बड़ी कंपनी। तो ये उसको फायदा हो गया, तो उसने इसे भी रियलाइजेशन अकाउंट में डाल दिया। लेकिन अब देखने की बात यह है कि इसकी लायबिलिटी थी सिर्फ कितने की? 3 लाख रुपए की। तो 3 लाख रुपए की, 3 लाख कैसे फायदा हुआ और 10 लाख रुपए का नुकसान? तो एक तरीके से इसे तो नुकसान ही हो गया ना 7 लाख रुपए का। तो अब उसूलन होना क्या चाहिए? इसके पास से इसकी चीजें जा रही हैं ज्यादा की, 10 लाख की चीजें जा रही हैं, और इसकी जिम्मेदारी सामने वाला कबूल कर रहा है सिर्फ 3 लाख रुपए की। तो बड़ी कंपनी को चाहिए वो इसे बदले में कुछ दे। तो तुम लोग याद दिलाओ, बड़ी कंपनी इसे बदले में कुछ दे रही थी, यस और नो? बड़ी कंपनी इसे बदले में कुछ दे रही थी, यस और नो? सर मेरे पास से मैसेज आपके पास नहीं आ रहे। नो सर, नहीं दे रही थी। नहीं दे रही, बड़ी कंपनी कुछ भी नहीं दे रही। ये कौन बोल रहा है मेरे पास से आपके पास मैसेज नहीं आ रहा? सर मेरे पास भी नहीं मेरे पास से भी नहीं जा रहा आपके पास मैसेज। अच्छा हाँ, वो दे रहा होगा सर इमरान खान इज नॉट इन मीटिंग, है ना? यस सर। यस सर, यही लिखा। बस आप समझ लें सर इमरान की रूह आपसे बातें कर रही है, कोई बात नहीं, आप इंजॉय करें मीटिंग। आप ऐसे लाइव जवाब दीजिए हमें, शुक्रिया। तो बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को कुछ दे रही है, तो आप सुनना, मैं ये सारी एंट्रियां मिटा दूंगा भाई, क्योंकि यार मैं जो ना कॉन्सेप्ट जरूर समझाता हूँ, लेकिन फिर काम करता हूँ मैं आसान तरीके से। फिर तीसरी एंट्री बनाते हैं, कहते हैं रिसीवेबल फ्रॉम कौन सी कंपनी? एक्स वाई और जी, डेबिट, और क्रेडिट करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। 3 एंट्रियां बनती हैं, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाता है प्यारे बच्चों। और सर बोर तो नहीं हो रहा? रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट आता है, और कितने से कितने रुपए मिलेंगे? रिसीवेबल क्यों लिखा है सर? अचानक रिसीवेबल कहां से आ गया? अरे छोटी कंपनी बोल रही है मेरे एसेट तुमने ले लिए। किसने ले लिए? बड़ी कंपनी ने। तो ये कहेगी तुमने मेरे एसेट लिए ज्यादा के, मेरी लायबिलिटी कम की थी, तो मुझे बदले में कुछ दो ना।
तो इसको मिलेगा, क्या मिलेगा आप बताइए, क्या मिलेंगे इसे? जो इसे मिलेगा वो शेयर्स मिलेंगे। शेयर्स मिलेंगे। कितने रुपए के शेयर्स मिलेंगे? ये देखो जवाब निकाला है ना हमने, याद है या भूल गए? 7 लाख रुपए के। 7 लाख रुपए के, ठीक है, शेयर्स मिलेंगे 7 लाख रुपए। इसका मतलब इसके पास 7 लाख रुपए के शेयर लेने का क्या आ गया? जवाब नहीं आया। 7 लाख रुपए के लेने का, 7 लाख रुपए Right के लेने का क्या आ गया? राइट, वेरी गुड, एक्सीलेंट। किसी ने बोला, कोमल ने बोला शायद, 7 लाख रुपए के एसेट लेने का राइट आ गया। तुम अगर ये एंट्रियां बनाना चाहो बना लेना यार, मैं ना कभी भी अपनी बात जब मनवानी होती है तो मनवा भी लेता हूँ। फिलहाल पढ़ाई में मैं मनवाता नहीं हूँ अपनी बात। पढ़ाई में हम कहते हैं बच्चा काम करे भाई किसी भी तरह। ये सारी एंट्री सेम डेट पे बन रही है, डेट सेम रहेगी, अब नंबर लिखते जाएंगे, सेकंड और थर्ड, 3 एंट्री बननी है। अच्छा, अब ये 3 एंट्री के बजाय मैं तो बनाऊंगा एक, पर एक एंट्री बनाएंगे आप? हाँ भाई, हम फारिग थोड़ी हैं पागलों की तरह। यहाँ लिखे टू रिकॉर्ड ट्रांसफर ऑफ एसेट, फिर यहाँ लिखे टू रिकॉर्ड ट्रांसफर ऑफ लाइबिलिटीज, फिर यहाँ लिखे टू रिकॉर्ड परचेज कंसिडरेशन। तो इससे बेहतर है मैं एक एंट्री बना दूं। लेकिन अभी ना आसान लग रहा है और अल्लाह के हुक्म से आगे भी आसान ही होगा। लेकिन बस ये ध्यान में रखना कि आज उसे उतने ही रुपए मिल रहे हैं जितने उसे मिलने चाहिए। यानी गौर से देखो, छोटी कंपनी कह रही है 10 लाख का नुकसान और 10 लाख का फायदा। समझ आ रहा है? 10 लाख दोनों को सिलेक्ट कर लिया, ये भी हुआ। 10 लाख का नुकसान और 10 लाख का, कर्सर को देखते रहा करो स्क्रीन पे। हाँ, कोई कुछ कहना चाह रहा है? काशान हो जाए भाई, खूबसूरत आवाज में। सर इस वाले एंट्री में तो कहीं पता ही नहीं चल रहा कि इतने लाख का मालिक बन रहा है। अगर इस तरह हम काम करेंगे तो इसके डेट, इसके बुक में तो पता ही नहीं कि ये मालिक बन रहा है। अरे हौसला तो रखो काशान भाई, अभी मालिक वालिक थोड़ी बना रहे हैं। अभी तो कंपनी ने डील किया है, हमारे एसेट हमारे पास से जा रहे हैं और तुम हमें बदले में कितने रुपए के शेयर दोगे? 7 लाख रुपए के। हम बड़ी कंपनी से शेयर लेंगे और फिर अपने मालिकान को देंगे। हम कौन? हाँ, हम छोटी कंपनी है। बस छोटी कंपनी छोटी छोटी बातें करती है। चल अब सुनता रहे आगे मेरी बात। देख भाई, हमारे पास से इतने के एसेट चले गए तो नुकसान हुआ ना हमारा। ओह, आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आ रही। आई नो, वेट वेट वेट। अल्लाह अकबर। क्या बताता हूँ, आवाज आ रही है मेरी? काशान, आराम? हाँ मैं मीटिंग में हूँ आराम भाई। यस सर, अब आ रही है। अच्छा मोमिना, इसको म्यूट करो बेटा, माइक को। सब लोग अपने माइक को अनम्यूट क्यों कर देते हैं? अच्छा अभी आवाज आ रही है ना? चलो बिस्मिल्लाह, बात को आगे बढ़ाते हैं। ये हो रहा है आज बीकॉम पार्ट 1 की मीटिंग में भी मैं 2-3 बार मीटिंग से निकल गया। और अभी कुछ बच्चे मुझे मैसेज करेंगे ना, उनका मैसेज मुझे आएगा ही नहीं, उनको लिखा हुआ आएगा सर इमरान इज नॉट इन द मीटिंग। चलो आओ। अब ये देखो यार, ये मैं 3 एंट्री नहीं बनाना चाह रहा भाई। जिसको मेरी बात समझ नहीं आई वो और से सुन ले। आज जितने रुपए औकात थी उतने रुपए ही हमें बड़ी कंपनी दे रही है। तो छोटी कंपनी को कोई फायदा हो रहा है, कोई नुकसान हो रहा है? यस और नो? नो सर, कुछ नहीं, वरना फायदा है। जिनको आवाज आ रही है वो जवाब देना। जिन्होंने मुझे जवाब दे दिया उनका शुक्रिया। आज बड़ी कंपनी को कोई फायदा भी नहीं हो रहा और बड़ी कंपनी को कोई नुकसान भी नहीं हो रहा। तो देखो वो जो मरियम परवेज वर्दा, तुम दोनों जिंदा हो? आवाज ही नहीं आती मुझे तो, कोई मैसेज भी नहीं आ रहा तुम दोनों का। तुम नाम लेके पुकारना पड़ता है जब तुम लोगों को पता चलता है। तुम्हारा एक भी मैसेज नहीं आया मुझे अभी तक। अब ये मत बोलना आप मीटिंग में नहीं है। बेटा लड़कियां जरा देख के बताएं, वर्दा परवेज, वर्दा और मरियम परवेज है या नहीं? यस सर है। तो बेटे दोनों जवाब देने के लिए मैं आपको दावतनामा लिखवा के भेज दूं, बोले तो? पहले नहीं जा रहे थे ना मैसेज। तो मैसेज नहीं जा रहे तो अनम्यूट करके जवाब दे दो। क्या हो गया? कभी कभी अपनी आवाज तुम तो वैसे भी इतनी आवाज सुनाती हो, सब जानते हैं मरियम परवेज हमारी स्टूडेंट है अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें काम से बड़ी बात। चलो तो भाई मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है? मरियम वर्दा, आप वर्दा है या नहीं? है सर। शुक्रिया। आप दोनों अगर हैं
तो आपने इस बात को समझा कि जितने रुपए रियलाइजेशन में डेबिट हुए उतने ही रुपए रियलाइजेशन में क्या हो गए, क्रेडिट। क्रेडिट हो गए, सिंपल। तो इसका मतलब रियलाइजेशन में ना कोई फायदा बचा और ना कोई नुकसान। नुकसान। लेकिन आने वाले सवालात में हम ये देखेंगे मेरा बच्चा कि कभी रियलाइजेशन में फायदा बचेगा और कभी नुकसान। यानी कभी छोटी कंपनी को मिलेंगे उसकी औकात से ज्यादा, कभी मिलेंगे उसे औकात से कम। यानी रियलाइजेशन जो है कभी वो डेबिट में ज्यादा होगा और कभी वो डेबिट में कम। पूरी क्लास जिंदा है ना, सबको समझ आ रहा है? और नहीं आ रहा तो पूछ लेना, जल्दी से पूछ लेना, चांद कर लेना, शाबाश। तो बस बात को आगे बढ़ाते हैं जी, उन्हें पता है, उन्हें पता है। हाँ अच्छा आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाना मुझे क्या पता है यार बच्चों को। अच्छा जी, बस ये आखिरी 10 मिनट रह गए हैं। अब हम जल्दी से इन 3 के बजाय 1 एंट्री लिखने लगे हैं। किसी को 3 एंट्रियां बनानी है तो बना ले। मैंने फर्ज अदा कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह कि भाई ये 3 एंट्रियां भी बुक में मुख्तलिफ राइटर्स बना के दिखाते हैं, मैं 1 बनाने लगा हूं बस। कौन आ रहा है और जा रहा है भाई? काशान यार अजहर से कांटेक्ट नहीं हुआ। काशान सर अभी करता हूँ, आपने उस वक्त शहरियार को कहा था ना करने के लिए, इसलिए मैंने नहीं किया। अच्छा 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 चलो ठीक है ओके। तो फिर यहाँ डेबिट में क्या आएगा, रिसीवेबल फ्रॉम एक्स वाई जी। सलमान भाई आपको मैं याद ही कर रहा था आज, मैंने कहा सलमान भाई घर में इसलिए नहीं आया जी, क्लास लेकर खाली रहने 8 बजे 8 छोड़िए 9:30 10 बज जाते हैं भाई, 9:30 तो मैंने कहा अच्छी बात है, घर में बातें करेंगे 7 8:30 9 कल। बस ये बच्चे हमारे नहीं है भाई। पहली एंट्री जिसे समझ में नहीं आई उसे इजाजत है कि वो चिरान करे, खुल के चिरान करे। पहली एंट्री जिसे समझ नहीं आए वो खुल के चिरान करे, शाबाश। सर रियलाइजेशन नहीं आया इसमें। अरे भाई रियलाइजेशन जितने से डेबिट हुआ था उतने से क्रेडिट हो गया था ना, तो रियलाइजेशन लिखने का क्या फायदा? कोई बोले सर अगर मैं यहाँ रियलाइजेशन लिख लूं और फिर एक और एंट्री बनाऊं, रिसीवेबल डेबिट रियलाइजेशन क्रेडिट, अबे भाई तो बात तो वही हो गई। मैं 3 के बजाय 1 बनवाना चाह रहा हूँ, वक्त बचाना चाह रहा हूँ तुम्हारा। सबको समझ आई तो यस लिख दें, नहीं आई तो नो लिख दें। सुन लोगों को कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, देखते हैं आप क्या मैसेज आता है। सुनना लिख देना। हाँ जिनके मैसेज नहीं आ रहे हैं वो जवाब दें ताकि मुझे पता चले। यस सर समझ आ गया। सलमान ओके चलें, जज़ाकल्लाह प्यारे बच्चों। बस बात ये है ना, समझाना कबूल हो जाए आपकी बारगाह में तो फिर मजा आता है। लेकिन अगर समझ नहीं आया तो फायदा क्या? ओ खुदा का वास्ता कोई खूबसूरत ये तीनों और ये भी ना छाप ले, या तो ये 1 बनाना या फिर ये 1 2 3 बनाओ, तुम्हारी मर्जी। ठीक है चलो अब मैं दूसरी एंट्री बनाने लगा हूँ, दूसरी एंट्री बनाने लगा हूँ। और जो ऊपर वाली 1 2 3 बना रहा है वो चौथी एंट्री बनाएगा, 4th। मैं सेकंड एंट्री बनाने लगा हूँ। 7 मिनट बाकी हैं, हम छोटी कंपनी की एंट्रीज कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। सेकंड एंट्री में अब हम कहेंगे वो जो हमारे पास राइट आया था ना कितने रुपए के शेयर लेने का, 7 लाख रुपए के शेयर लेने का, वो राइट हमारे पास से चला गया और हमारे पास आ गए शेयर्स इन। कौन सी कंपनी के शेयर आए हमारे पास? जल्दी से लिख के भेजो जवाब, फटाफट, टाइम नहीं है यार, जल्दी से लिख के भेजो। बड़ी कंपनी। अच्छा बड़ी कंपनी के शेयर आ गए, ओके थैंक यू सो मच। बड़ी कंपनी का नाम बताती तो ज्यादा अच्छा लगता है। XYZ कंपनी। XYZ। अगर भैया हैंड फ्री में तो बहुत तेज आवाज आ रही है तुम लोगों की, मेरे कान खराब हो जाएंगे। अच्छा तो शेयर्स इन XYZ कंपनी डेबिट। मैं वो वाला खोलता हूँ माइक तो फिर ऐसा ना हो ये सिस्टम दोबारा खराब हो जाएगा। अच्छा चल रहा है, आवाज आ रही है ना सही माशाल्लाह। चलो शेयर्स इन XYZ डेबिट, और मैंने क्रेडिट कर दिया वो राइट जो मेरे पास आया था 7 लाख रुपए के शेयर लेने का, तो ये क्रेडिट हो गया। अच्छा बड़े अदब से कह रहा हूँ, पूरी क्लास गौर से सुने, नहीं समझ आए तो खुले दिल से चिरान करना। आज मुझे परचेज कंसिडरेशन में, वर्दा परवेज और मरियम तुम दोनों हो ना, जरा देख लो इधर गौर से। आज मुझे परचेज कंसिडरेशन में सिर्फ मिला ही क्या था, मिले ही क्या थे? जल्दी जवाब दो। सिर्फ शेयर्स मिले थे, वेरी गुड। सलाम दें सर अभी भी चैट मैसेजेस नहीं जा रहे हैं आपको। अच्छा कोई बात नहीं, आप ऐसी तरह बताती रहें। जिनके मैसेजेस हमें आ रहे हैं उनका शुक्रिया, जो लाइव बता रहे हैं उनका भी शुक्रिया। काशान भाई कहते हैं सर सलमान को मेरा सलाम दें,
अगर वो आए। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ओके जी, तो नंबर ऑफ शेयर्स यानी सिर्फ शेयर मिले थे आज, तो इसलिए आप जरा सेकंड एंट्री देखेंगे सब बच्चे। मैंने डेबिट में क्या लिखा है, 7 लाख रुपए के शेयर। अब देखें यहाँ इतने चैंपियन बच्चे हैं हमारे, मैं अब अगला जुमला कहूंगा और ये मुझे एंट्री बता देंगे। अगर बड़ी कंपनी ने हमें बदले में 1 लाख रुपए कैश और 6 लाख रुपए के शेयर दिए होते तो ये सेकंड एंट्री में शेयर्स इन XYZ 6 लाख आ जाता, और एक और चीज डेबिट होती क्या? कैश। कैश। खुदा ना खास्ता घर में। हाँ, कैश। कितने रुपए बेटा? भाषा आ रही है इसमें। 1 लाख 1 लाख रुपए। एक मिनट भाई, हैं बन रहा जल रहा है। अच्छा, शुक्रिया आप लोगों ने बता दिया हैं? इसमें कहाँ से आ रही है? चलें जी, दूसरी एंट्री बन गई है। उम्मीद करता हूँ सब बच्चों को समझ आ गई है। अब आप इसको रट्टा मत लगाइएगा खुदा का वास्ता, क्योंकि आप रट्टा लगाएंगे ना तो कल को जब मैं तीसरी एंट्री कुछ और बना दूंगा तो आप बोलेंगे पहले तीसरी कुछ और बनाते थे, आप तीसरी कुछ और बना दी। आज सवाल में और कुछ है ही नहीं। आज सवाल में सिर्फ कंपनी के थे एसेट्स और कंपनी की थी लायबिलिटी। एसेट खत्म, लायबिलिटी खत्म। अब क्या बचे बताओ? कंपनी में अब क्या, कौन से अकाउंट बचे? सवाल भी देख सकते हो। कंपनी के एसेट इस एंट्री में 0, लायबिलिटी 0 कर दी। सही है। एक रिसीवेबल आया था, वो रिसीवेबल भी खत्म कर दिया। अब कंपनी के बुक्स में कौन सी नस्ल के अकाउंट्स बचे हैं बताओ? शेयर होल्डर इक्विटी और रिटेन अर्निंग। बहुत शुक्रिया। बस शेयर होल्डर इक्विटी बोल दिया तो बात ही खत्म हो गई ना। सिर्फ अब वो अकाउंट बचे में जिनकी नेचर है शेयर होल्डर इक्विटी। तो भाई सब बच्चे मेरी बात ध्यान से सुने। तीसरी एंट्री आमतौर पर हम बनाते हैं शेयर होल्डर इक्विटी अकाउंट को क्लोज करने की। क्या बोला? तीसरी एंट्री किस चीज की बनाते हैं? शेयर होल्डर इक्विटी अकाउंट को क्लोज करने की। मेरे लव्स, आवाज खराब हो रही है? आवाज तो सही आ रही है भाई मेरे मुताबिक आवाज। चलो आसान रिकॉर्ड भी हो रहा है, परेशान नहीं हो। मेरे प्यारे बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो बात यह है कि पहली एंट्री में एसेट और लायबिलिटी खत्म हो गए। दूसरी एंट्री में हमने एक राइट के बदले में शेयर सर्टिफिकेट रिसीव कर लिए। छोटी कंपनी को सर्टिफिकेट मिल गए। छोटी कंपनी ने सर्टिफिकेट अपने पास रखने नहीं, ये सर्टिफिकेट दे देने हैं। किन को? अपने मालिकान को। जिनके पास इसके सर्टिफिकेट हैं उनसे वापस लेगी, बोलेगी आज से छोटी कंपनी का कानून की नजरों में वजूद ही खत्म हो गया। अब तुम लोग छोटी कंपनी के नहीं बल्कि बड़ी कंपनी के मालिक हो। बड़ी कंपनी का नाम है XYZ, तो XYZ के शेयर है ना इनके पास, तो ये शेयर हमें देने हैं उन्हें। तो पहले हम शेयर होल्डर इक्विटी अकाउंट को क्लोज करेंगे। पहला शेयर होल्डर इक्विटी अकाउंट जो नजर आ रहा है सवाल में, मैं सवाल लेकर आ रहा हूँ स्क्रीन पे, उसका नाम पढ़ के बताओ क्या लिखा हुआ है? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितने रुपए का है मेरा बेटा? 6 लाख रुपए का। तो मैं शेयर कैपिटल अकाउंट को क्लोज करूंगा या नहीं, खत्म करूंगा या नहीं? क्योंकि कंपनी खत्म हो रही है तो हर अकाउंट को खत्म होना चाहिए, और अकाउंट को खत्म करते हुए जहां वो होता है उसके अगेंस्ट लिखा जाता है। तो शेयर होल्डर इक्विटी कौन सी साइड पे होती है आमतौर पर? क्रेडिट साइड और डेबिट साइड। तो मैं खत्म करने के लिए डेबिट में लिख रहा हूँ। किसी को चिरान करनी है तो खुल के कर ले। शेयर कैपिटल डेबिट, और एक और अकाउंट भी डेबिट होगा। प्यारे बच्चों अगर तुम बता तो सवाल स्क्रीन पे ले आता हूँ। जरा और कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? रिटेन अर्निंग। और कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? रिटेन अर्निंग सर। थैंक यू। अच्छा जब आप जवाब दे देते ना उसके बाद फौरन म्यूट कर लिया करें, वरना बाकी लोगों के पास ना मेरी आवाज सही नहीं जाएगी। जैसे आप जवाब दे दिया करें उसके बाद म्यूट कर लिया करें। रिटेन अर्निंग भी डेबिट होगा। शुक्रिया। तो मैंने यहाँ पर रिटेन अर्निंग भी डेबिट में लिख दिया। मीटिंग किसी भी लम्हे खत्म होने वाली है, हम दोबारा मीटिंग कॉल करेंगे। और अब क्रेडिट में आएगा शेयर होल्डर अकाउंट। ये क्रेडिट हो गया और ये डेबिट कितने से होगा? 6 लाख और ये 1 लाख। आज रियलाइजेशन में कोई फायदा नुकसान नहीं है, वरना उस रियलाइजेशन को भी इस एंट्री में क्लोज करता। शेयर होल्डर अकाउंट 7 लाख से क्रेडिट करने का मतलब है हमें शेयर होल्डर को 7 लाख रुपए हवाले करने हैं उनके, फिर ये सब खत्म हो जाएगा। अब इसमें 2 अकाउंट है हमारे सामने, अगर आप गौर से देखें, एक ये वाला और एक ये, बस ये 2 अकाउंट बचे हैं। इनको खत्म करेंगे, क्वेश्चन यानी ये छोटी कंपनी की एंट्रीज कंप्लीट हो जाएंगी। मीटिंग खत्म करते हैं, फिर दोबारा मीटिंग शुरू करते हैं, और मैं आपको आईडी पासवर्ड भेज रहा हूँ। सही है? फिर अगली एंट्री आप नरेशन